नमस्कार। बात करेंगे मेष राशि की। कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त 2024। मेष राशि में जन्मे जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करवाएगा, क्योंकि दसम भाव के स्वामी शनि वक्री अवस्था में एकादश भाव में विराजमान है और उन पर सूर्य की पंचम से सप्तम दृष्टि रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत और भागदौड़ करेंगे, तभी आप समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। इसके बाद 16 सितंबर से सूर्य कन्या राशि में यानी आपके छठे भाव में चाहने से नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छे योग बनने शुरू हो जाएंगे। फिर भी महीने के पूर्वार्ध में सूर्य शनि से और उत्तरार्ध में राहु के प्रभाव के कुछ हद तक पीड़ित रहेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए महीने की शुरुआती दौर में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र आपके छठे भाव में अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी बनी रहेगी। साथ ही केतु के साथ विराजमान होकर पीड़ित अवस्था में रहेंगे, इसलिए व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। कार्यों में देरी की संभावना है। इस अवधि में पूंजी निवेश भी सोच समझकर करें। इसके बाद 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे। फिर आपके व्यापार में उन्नति होगी और कुछ नई योजनाएं शुरू होंगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यवसाय में सभी व्यवधान हटेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी और धन लाभ होना शुरू होगा। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने राहु की उपस्थिति आपके खर्चों का योग लगातार बनाए रखेगी। मेष राशि के स्वामी मंगल तीसरे भाव में रहकर आपके साहस में और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लेकिन दूसरे और सातवें भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में अपनी नीच राशि कन्या में केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल की और बृहस्पति की दृष्टि भी बनी रहेगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान पर बराबर ध्यान रखने की जरूरत है। जरूरत हो तो चिकित्सक की सलाह भी लें। मेष राशि के जातक यदि किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में रहकर आपका आपसी तालमेल बेहतर बनाकर रखेंगे, लेकिन शनि की वक्री दृष्टि से पंचम भाव को देखना, प्यार में थोड़ी नोक झोंक भी चलती रहेगी। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने के पूर्वार्ध में पीड़ित अवस्था में छठे भाव में विराजमान रहने से आपके वैवाहिक जीवन के लिए प्रतिकूल माहौल बनाएंगे, जिसके चलते आप दोनों के बीच में तालमेल का भाव हो सकता है। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे, जिससे इन परिस्थितियों में सुधार आ जाएगा। इस दौरान आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में छठे भाव में पीड़ित अवस्था में रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। महीने की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बना रहेगा और उत्तरार्ध में स्थितियों में सुधार आने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर इन समस्याओं से बाहर निकालने का रास्ता बनाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।